हेलो स्टूडेंट्स। सो आज का टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए लॉन्ग सोलेनॉइड। ओके, सो हम लोग को क्या करना है, वे टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट इनसाइड ए लॉन्ग सोलेनॉइड। ना लॉन्ग सोलेनॉइड मतलब क्या होता है, एक ऐसा सोलेनॉइड जिसका लेंथ के कंपैरिजन में उसका जो क्रॉस सेक्शन है वो काफी छोटा है। ओके, उसका लेंथ के कंपैरेटिव में उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो काफी छोटा है। अभी तुम लोग बोलोगे अच्छा वो तो ठीक है, लेकिन सबसे पहले ये तो मालूम पड़े सोलेनॉइड होता क्या है। तो सोलेनॉइड क्या होता है, देखो अगर मैं यहाँ पे एक सिलिंड्रिकल शेप पकड़ लो, मैंने कुछ एक लिया हुआ है रॉड जैसा, ठीक है, और इसके ऊपर मैंने क्या किया, इंसुलेटेड वायर से ऐसा वुंड कर दिया, क्लोजली वुंड। तो इसको मैं क्या बोलूंगा, इसको मैं बोलूंगा एक सोलेनॉइड। ठीक है, दैट मीन्स व्हेन ए इंसुलेटेड वायर, और यू कैन से मेनली कॉपर का होता है, तो व्हेन एन इंसुलेटेड कॉपर वायर इज क्लोजली वुंड इन द फॉर्म ऑफ ए और इन द शेप ऑफ हेलिक्स। ओके, हेलिक्स मतलब ऐसा, अगर तुम सिर्फ एक स्प्रिंग ले लो, ठीक है, ऐसे शेप का, हेलिकल शेप का, तो इसको भी हम लोग सोलेनॉइड बोलते हैं। ठीक है, स्प्रिंग मतलब ऐसे, अगर हम लोग एक इंसुलेटेड वायर इन द शेप ऑफ ए स्प्रिंग, हेलिकल स्प्रिंग अगर हम लोग ये ले ले, तो इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, सोलेनॉइड बोलेंगे। या फिर अगर हम लोग एक सिलिंड्रिकल रॉड शेप के ऊपर एक इंसुलेटेड वायर को ऐसे वुंड कर दे क्लोजली, क्लोज टर्न्स, तो उसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, सोलेनॉइड बोलेंगे। नाउ यहाँ पे दो चीज याद रखना, ये जो वायर है, ये वायर क्या है, इंसुलेटेड वायर, और ये जो सिलेंडर लोगे, ये सिलेंडर क्या होगा, कंडक्टर नहीं होगा, ये क्या होगा, नॉन कंडक्टिंग मटेरियल, जैसे कार्डबोर्ड हो गया, ठीक है, वैसा टाइप का ये होगा नॉन कंडक्टिंग मटेरियल। सो इसको भी हम लोग सोलेनॉइड बोलते हैं, इसको भी हम लोग सोलेनॉइड बोलते हैं। ना सोलेनॉइड का प्रॉपर्टी क्या होता है, देखो जब एक सोलेनॉइड से करंट पास करोगे, देन इट स्टार्ट्स बिहेविंग लाइक ए मैग्नेट। Okay, whenever current is passed through a solenoid, it starts behaving like a magnet, and as a result, it creates a very strong magnetic field around it. वो अपने चारों तरफ एक बहुत strong magnetic field create करता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हम लोगों ने ऐसा एक सोलेनॉइड लिया हुआ है, ओके, और ये सोलेनॉइड से हम लोगों ने करंट पास कर दिया, कितना, I। तो जब करंट पास होगा, ये क्या करेगा, अपने चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। तो ये मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो हम लोगों ने रिप्रेजेंट किया बाय मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये कैसे मालूम पड़ोगे डायरेक्शन, सॉरी एम्पियर, सॉरी नॉट एम्पियर, राइट हैंड थंब रूल लगा लो। ठीक है, अगर राइट हैंड थंब रूल लगाओगे तो यहाँ पे तुमको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मिल जाएगा। और यहाँ पे जो हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे, वो निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। ओके, नाउ देखो, हाँ यहाँ पे अभी क्वेश्चन आ रहा है, ये देखो, ये तो हम लोगों ने बोर्ड पे ड्रॉ किया, इसलिए समझ में नहीं आ रहा है। ये जो सोलेनॉइड है, मैं तो या तो इसको ऐसे बोल सकता हूँ, ये ऐसा है, या फिर मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूँ ना, ये ऐसा है। मैं कैसे ले रहा हूं उसके ऊपर से करंट का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। मैं अगर ऐसे लूंगा तो करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, लेकिन मैं अगर ऐसे लूंगा तो करंट ऐसे फ्लो हो रहा है कि नहीं, मतलब करंट का डायरेक्शन चेंज हो रहा है कि नहीं, हो रहा है। सो उसको क्लियर करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, देखो यहाँ पे मैंने डॉट बनाया हुआ है और यहाँ पे मैंने क्रॉस बनाया हुआ है। जहां पे मैंने डॉट बनाया वहां से करंट बाहर आ रहा है, और जहां पे क्रॉस बनाया वहां पे करंट अंदर जा रहा है। दैट मीन्स ये सोलेनॉइड में से करंट कैसे जा रहा है, करंट जा रहा है ऐसा, ऐसा करंट यहां से बाहर आ रहा है, यहाँ पे अंदर जा रहा है, यहाँ पे बाहर आ रहा है, यहाँ पे अंदर जा रहा है, करंट का डायरेक्शन ऐसा है। ठीक है, तो अगर तुम राइट हैंड थंब रूल लगाओगे, ठीक है, तो करंट का डायरेक्शन कैसा है, ऐसा, तो थंब के डायरेक्शन में आ गया करंट, और ये जो तुम्हारा फिंगर्स है वो कैसा हो रहा है, इस तरफ, ये डायरेक्शन में, तो ये होगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, है कि नहीं, ये हो जाएगा हम लोग का मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो ये क्लियर है। ये जो सोलेनॉइड है, इस सोलेनॉइड का लेंथ हम लोगों ने ले लिया कितना, L, और
small n, let small n is what? Number of turns per unit length of the solenoid. Number of turns per unit length of the solenoid. Okay, so we have taken a solenoid of length L, where the dots represent the current is coming out of here, and or you can say current is coming out of the plane, and the cross represents current is moving towards into the plane. Okay, by applying by applying right hand thumb rule, we can find the direction of the magnetic field, and now by applying Ampere circuital law, we will try to find the magnetic field at any point due to this solenoid. Okay, now हम लोग को मालूम है जब भी हम लोग एम्पियर सर्किटल लॉ यूज किया था, अप्लाई किया था, तो वहां पे हम लोग को एक क्लोज लूप लेना चाहिए, है कि नहीं? ये सचमुच का वायर बाउंड लूप होता है नहीं, बट हम लोग एक लूप पकड़ लेते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं एम्पेरियन लूप. तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे भी मैं एक लूप पकड़ लूंगा और मैं जो लूप का लेंथ है वो सोलेनॉइड के लेंथ के साथ सेम लूंगा. ठीक है, तो ये n ये तुम लोगों ने नोट कर लिया, इसको मैं रफ कर देता हूं. तो मैंने यहां पे एक लूप ले लिया. मैंने यहां पे एक लूप ले लिया और ये क्या लूप है मेरा? ये एक एम्पेरियन लूप है. इसको मैंने नाम दे दिया, चलो P Q R S. तो ये जो मैंने लूप लिया, ये क्या लिया मैंने, क्या नाम दिया इसका? P Q R S. और इसका लेंथ मैंने ले लिया द लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड. जो सोलेनॉइड का लेंथ है वही मैंने इसका भी लेंथ ले लिया. ओके, सो P Q R S. So therefore we know that from Ampere circuital law, Ampere circuital law क्या था? The line integral of magnetic field. The line integral of magnetic field is equal to mu naught times of the total current through the loop. Which loop? Through loop. यहां पे हम लोगों ने लूप क्या दिया हुआ है? PQRS. Through the loop PQRS. ओके, नाउ यहां पे एक अच्छे से एक चीज देखो. हाँ, ये जो करंट है वो तो ईच एंड एवरी टर्न से पास होगा कि नहीं? करंट जो है वो ईच एंड एवरी टर्न से पास होगा. व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ टर्न्स? अगर स्मॉल n इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो स्मॉल n के साथ अगर टोटल लेंथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द सोलेनॉइड मिल जाएगा. तो व्हाट विल बी द टोटल नंबर ऑफ टर्न्स? n इंटू l. ये होगा टोटल नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द सोलेनॉइड. नाउ द करंट विल पास थ्रू ईच एंड एवरी टर्न. सो व्हाट विल बी द इफेक्टिव टर्न? Effective current. If we consider the current with respect to this loop also, because of each and every turn, then what will be the current? B dot dl mu naught I. ये तो हो गया करंट I, और ये करंट क्या होगा? ईच एंड एवरी टर्न से पास होगा. टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितना है? n इंटू l. सो n l. ओके, सो टोटल इफेक्टिव करंट कितना होगा? I N L. तो इसको मैंने मार्क कर दिया इक्वेशन नंबर 1. क्लियर? अभी देखो, ये जो मैंने एम्पेरियन लूप लिया P Q R S, इसको मैं 4 सेगमेंट में डिवाइड कर सकता हूं. P Q, Q R, R S एंड S P. ये सुनो, तो ये मैग्नेटिक फील्ड को मैं ऐसे लिख सकता हूं. ओके, इंटीग्रेशन और इंटीग्रल B डॉट डी एल, ये हो गया P2Q. पहले मैंने ले लिया P2Q प्लस B डॉट डी एल Q2R प्लस B डॉट डी एल R2S प्लस B डॉट डी एल S2P.
तो मैंने इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 4 सेगमेंट में डिवाइड कर दिया। इक्वल टू हम लोग के पास कितना है, म्यू नॉट आई एन इंटू एल। ओके, नाउ रफ करने से पहले डायग्राम उसको रफ करना पड़ेगा, उससे पहले मैं समझा देता हूं। हाँ देखो, अगर ये डॉट प्रोडक्ट हटाओगे तो ये क्या हो जाएगा, बीडीएल कॉस थीटा। अभी देखो जो पहला है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ है कि नहीं, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। सो पी क्यू, अगर पी क्यू में एक करंट एलिमेंट कंसीडर करोगे तो पी क्यू में जो करंट एलिमेंट होगा उसका और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, सेम। दैट मीन्स एंगल कितना बनेगा, 0 डिग्री। तो इस पे एंगल मैं साइड में लिख के दे रहा हूं, कितना बनेगा, 0 डिग्री। अभी देखो क्यू आर, क्यू आर और मैग्नेटिक फील्ड में कितना बनेगा एंगल, 90 डिग्री। तो क्यू आर का कितना बनेगा, 90 डिग्री। सिमिलरली एसपी, क्यू आर और एसपी में भी अगर एक एक करंट एलिमेंट कंसिडर करोगे, दोनों में कितना बनेगा मैग्नेटिक फील्ड के साथ, 90 डिग्री। ये भी 90 और ये एसपी होगा ना, एक सेकेंड, पी टू क्यू, क्यू टू आर, आर एस, सॉरी आर टू एस, ठीक है। अच्छा सॉरी, मैंने आर एस पहले नहीं लिया, डायरेक्ट एसपी पे आ गया, ठीक है। तो एसपी भी कितना होगा, एसपी भी होगा 90। और देखो हम लोग मैग्नेटिक फील्ड कहां पे निकाल रहे हैं, इनसाइड द सोलेनॉइड। ये आर एस क्या है, सोलेनॉइड के बाहर, आर एस सोलेनॉइड के बाहर है ये सेगमेंट। तो ये सेगमेंट का इसको मैंने पूरा सोलेनॉइड के साथ सटा दिया, ठीक है, सोलेनॉइड के साथ लगा दिया। तो ये जो सेगमेंट है ये तो सोलेनॉइड के बाहर है, तो ये कितना हो जाएगा, R2S 0। ये डायरेक्ट 0, ये डिग्री का बात नहीं है, डायरेक्ट 0, क्योंकि ये सोलेनॉइड से बाहर है, ठीक है। तो अभी मैं रफ कर देता हूं इसको। मेरे पास क्या बचा, देखो ये हो गया BDL cos 0 डिग्री, तो ये हो गया BDL cos 0 डिग्री, cos 90 0, ये 0, cos 90 0, तो ये तीनों क्या हो जाएगा 0, तो प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 इक्वल टू क्या बचा, म्यू नॉट आई एंड एल, इंटीग्रल b बाहर ले आओ, dl cos 0 1 होता है, इक्वल टू म्यू नॉट एन आई एल, dl क्या मिलेगा, b इंटू एल इक्वल टू म्यू नॉट एन आई एल, ये l कैंसिल, देयरफॉर मैग्नेटिक फील्ड कितना मिला, म्यू नॉट एन आई। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड। नाउ एक चीज तुम लोग डायग्राम में अच्छे से देखना, सोलेनॉइड के अंदर, जो सोलेनॉइड के अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास हो रहा था, दे आर पैरेलल टू ईच अदर। सोलेनॉइड के अंदर से जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास होता है, दे आर पैरेलल टू ईच अदर। ये क्या समझाता है, ये समझाता है कि सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म है थ्रू आउट। ओके, देख लो एक बार, एक चीज याद रखना, देखो मैंने यहां पे लिखा हुआ है मैग्नेटिक फील्ड एट द एंड इक्वल टू इसका हाफ। एक सोलेनॉइड के मिडिल में जितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, सोलेनॉइड के एंड्स के तरफ उसका हाफ ही बनेगा। ओके, द मैग्नेटिक फील्ड टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सोलेनॉइड इज हाफ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द मिडिल ऑफ द सोलेनॉइड। सो व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट द मिडिल ऑफ द सोलेनॉइड, दिस वन। सो व्हाट विल बी द मैग्नेटिक फील्ड एट द एंड ऑफ द सोलेनॉइड, हाफ ऑफ दिस वन। ओके, ये चीज याद रखना। अच्छा, एक चीज मैं करेक्ट कर देता हूं, हाँ याद रखना, मैंने बोला पहले जब मैंने बोला था जब भी एक सोलेनॉइड से करंट पास करोगे तो वो क्या करता है, अपने चारों तरफ एक बहुत स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड बनाता है ना। चारों तरफ तो मैग्नेटिक फील्ड बनता है, लेकिन जो स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड बनता है वो जनरली इनसाइड द सोलेनॉइड बनता है। तो इसका प्रॉपर एग्जैक्ट आंसर यही होगा कि जब एक सोलेनॉइड से करंट पास होता है तो वो एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है जिसका स्ट्रेंथ सबसे, मतलब जो सेंटर की तरफ स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होता है, लेकिन जो बाहर की तरफ बहुत वीक होता है। द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड दिस सोलेनॉइड इज स्ट्रॉन्ग within the solenoid, inside the solenoid, but it is far weaker outside the solenoid.
इसी वजह से देखो हम लोग ने जब ये 4 सेगमेंट कंसीडर किया था ना, ये 4 सेगमेंट, तो मैंने बोला था ना ये जो पार्ट है इसको, ये तो सोलेनॉइड के बाहर है, ठीक है, तो सोलेनॉइड के बाहर है इसलिए हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे 0 लिया, क्योंकि हम लोग सोलेनॉइड के अंदर कैलकुलेट कर रहे हैं। उसका एग्जैक्ट रीजन यही है कि बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है एक सोलेनॉइड का, वो इतना वीक होता है कि उसको हम लोग ऑलमोस्ट 0 पकड़ सकते हैं कंपेयर टू इनसाइड। अंदर में जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है उसके कंपेयर में ये जो बाहर मैग्नेटिक फील्ड बनता है वो इतना वीक होता है कि इसको हम लोग ऑलमोस्ट नेग्लेक्ट कर सकते हैं। इसलिए ये वाले सेगमेंट में हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड 0 पकड़ा था। ओके।